Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Using Microsoft Windows 10 with JAWS and NVDA Screen Readers Part 22. मैं हूं जमशेद अली एंड वेलकम टू इकोनॉमिक वॉरियर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम JAWS स्क्रीन रीडर में यूज़ होने वाले जो लेयर की स्ट्रोक्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो लेयर की स्ट्रोक बेसिकली एक कमांड है ना, जावास के अंदर एक फीचर है जिसकी मदद से हम अपने सिस्टम में मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेयर की स्ट्रोक को एक्टिव करने की जो कमांड है वो है इंसर्ट प्लस स्पेस बार। यानी जो ही जब हम इंसर्ट स्पेस बार प्रेस करते हैं तो लेयर की स्ट्रोक ओपन हो जाती है। तो लेयर की स्ट्रोक ओपन होने के बाद इसमें हम फिर जो कीबोर्ड के अंदर मुख्तलिफ कीज की मदद से मुख्तलिफ जो है ना इसके जो ऑप्शंस हैं उनको हम एक्सेस करते हैं ना। तो इसमें जो है सिंगल लेयर की स्ट्रोक कमांड्स भी हैं और इसी तरह डबल लेयर कमांड्स भी हैं, डबल लेयर की स्ट्रोक्स भी हैं। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको तरतीब से इन तमाम मैक्सिमम जितने लेयर की स्ट्रोक्स हैं इनके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना हम शुरू करेंगे लेयर की स्ट्रोक को ऑन करना। ठीक है, तो लेयर की स्ट्रोक को ऑन करने की जो JAWS की जो कमांड है वो इंसर्ट प्लस स्पेस बार है। मैं इंसर्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करता हूं, फिर आपने सुनना है स्पेस। अब जो ही मैंने देखें इंसर्ट प्लस स्पेस बार किया ना तो एक लेयर की स्ट्रोक ऑन हो गई, एक की साउंड आई। अब ये लेयर एक्टिवेट है। तो अगर आप ये जानना चाहें कि भाई जो लेयर की स्ट्रोक हैं इसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास की स्ट्रोक्स अवेलेबल हैं, तो उसकी जो हमारे पास हेल्प की जो कमांड है वो है इंसर्ट स्पेस बार देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये सवालिया निशान, ये शिफ्ट के बटन के साथ हम जो है ना स्लैश है इसको प्रेस करेंगे। ये जो स्लैश है ये हमारी जो होम जो हमारी जो राइटिंग कीपैड में जो हमारी बॉटम रो है राइटिंग वाली, इसकी दाईं जानब बिल्कुल आखिरी बटन है। ठीक है ना, तो अब मैं लेयर की स्ट्रोक ऑन करता हूं और फिर शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क दबाता हूं ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूं। आप सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन एस्केप स्पेस heading level 2 general commands the following are अब जो ही मैंने इंसर्ट स्पेस बार के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस किया ना तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। The following are commands generally available in this key layer। ठीक है ना जी, और उसमें ये हमारा टाइटल है। तो इसमें जो है ना नीचे हमारे हेल्प में कुछ की स्ट्रोक्स अवेलेबल हैं जो कि हम जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दफ़ा इसमें जो है ना अगर आप देखना चाहें ना तो इसमें से अप और डाउन एरो की मदद से आप इसके अंदर मूव कर सकते हैं। Command search feature equals J। ठीक है ना, ये मुख्तलिफ कमांड्स हैं। Screen shade toggle on slash off for privacy equals print screen। ठीक है ना जी, अब ये लिस्ट में मुख्तलिफ लेयर की स्ट्रोक है ना। मैंने जस्ट आपको ये बताना था कि आपने इस तरीके से हेल्प को जब ऑन करेंगे तो इसके अंदर ये लेयर की स्ट्रोक की तमाम हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। अब मैं डाउन एरो से जाता हूँ। Toggle speech between full speech and less speech mode equals S, while in less speech mode, toggle between repeat last spoken notification equals N. Toggle volume control notifications for external multimedia. Review recent history of what was spoken equals H. Clear previous history of what was recently spoken equals Shift plus H. ठीक हो गया जी। अब ये इस तरीके से काफी ज्यादा इसके अंदर ये सिंगल लेयर की स्ट्रोक्स अभी आ रहे हैं नीचे। ठीक है ना, पहले हमारे पास सिंगल लेयर की स्ट्रोक्स होंगे यानी एक लेटर के साथ, फिर उसके बाद हमारे पास जो डबल लेयर की स्ट्रोक होंगे ना वो इंसर्ट और स्पेस को दबाने के बाद हमें जब हम उसके बाद एक लेटर दबाएंगे तो उसके अंदर फिर मजीद ऑप्शंस हैं।
तो मैं आपको इनको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं नीचे जाता हूँ। Copy to clipboard the text of what was recently spoken equals can research it feature equals R. View text currently on the clipboard equals C. Audio ducking toggle on /off equals D. Temporary lock temporary bypass using current user settings. Braille math editor feature equals shift plus equal blank. Heading level 2 editors email and word the following text and blank. Heading level 2 messaging applications. अब ये आते जा रहे हैं ना। Repeat last background notification from Skype equals shift. Heading level 2 secondary layers blank. The following keys activate a secondary layer. You can press question mark in any of these layers to show a help screen. Mouse echo layer equals E. OCR layer equals O. Picture smart layer equals P. Skype desktop application layer. अब ये हमारे पास सेकेंडरी जो लेयर की स्ट्रोक्स हैं उनकी लिस्ट आ गई। ठीक हो गया जी। तो अब हम जो है ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनमें से कुछ जो है वो बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास की स्ट्रोक है ना, वो है जॉस सर्च लेयर की स्ट्रोक। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर आपको बता देता हूँ। ये इंसर्ट स्पेस बार के साथ लेयर की स्ट्रोक को एक्टिवेट करेंगे, फिर उसके बाद लेटर जे प्रेस करेंगे, जे फॉर जूलियट। अब मैं आपको करके बताता हूँ। स्पेस अब एक्टिवेट हो गया, लेटर जे दबाता हूँ। Search for JAWS commands dialog. Search for edit type of text forms mode. ठीक है जी। अब हमारे पास JAWS का जो है ना सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से हम कोई भी JAWS की कोई कमांड जो है ना सर्च कर सकते हैं, कोई भी अगर आपने जानना हो। ठीक है ना जी। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ लेट्स सपोज कट। ठीक है ना जी। जब यूं ही मैंने कट लिखा तो कट के मतलब या ना कुछ ये लिस्ट आ गई ना। अभी मैं टैब दबाता हूँ। अभी देखें टैब दबाया तो आगे जो है ना ये जो इसका रिजल्ट आ गया और ये आगे अनाउंस नीचे पढ़ते जाएंगे। Standard Windows cut commands usually found in the edit menu. Any selected text or items will be after doing so. Use paste command to move the items or text elsewhere. ठीक हो गया जी। देखें ये मैंने आपको जस्ट आपको ये जॉस का जो फाइंड डायलॉग था इसके बारे में, जो लेयर की स्ट्रोक था इसके बारे में बताना था। यहाँ से आप जो है ना जॉस की कोई भी कमांड यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको जो है Standard Windows cut command इसको यहाँ से बंद करता हूँ। Escape basic layer helps. अच्छा Heading the following are commands. Search feature equals J. अच्छा ये होगी सबसे पहले वाली कमांड। Screen shade toggle on /off for privacy. अच्छा नेक्स्ट मैं आपको जो लेयर की स्ट्रोक बताने लगा हूँ वो है स्क्रीन कर्टन। यानी आप ये अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन है, इसको अपनी प्राइवेसी अगर आप रखना चाहें ना, तो आप स्क्रीन में अपनी एक्टिविटी को दूसरों से छुपा सकते हैं। यानी जो भी आप काम कर रहे होंगे स्क्रीन पर, वो आप तो सुन सकेंगे लेकिन कोई और उसको देख नहीं सकेगा। तो वो कमांड मैं आपको बताता हूँ, वो है इंसर्ट स्पेस लेयर की स्ट्रोक एक्टिवेट करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारी फंक्शन रो है वहां से हम F11 की दबाएंगे। अब मैं दबाता हूँ इंसर्ट स्पेस बार। स्पेस। ठीक है ना जी। लेयर की स्ट्रोक ऑन हो गई। अब मैं F11 दबाता हूँ। स्क्रीन शेड ऑन। अब आपने सुना इसने अनाउंस किया स्क्रीन शेड ऑन। अब ये स्क्रीन शेड ऑन हो गया। अब मैं दोबारा इसको ऑफ करना चाहता हूँ, तो यही जो है ना लेयर की स्ट्रोक दोबारा इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। इंसर्ट स्पेस स्क्रीन स्पेस इंसर्ट स्पेस। ठीक है ना जी। फिर F11 सॉरी दोबारा दबाता हूँ। स्पेस स्क्रीन शेड ऑफ। ठीक हो गया जी। ये स्क्रीन शेड ऑफ हो गया। Toggle speech between full speech and... अच्छा ये तो था स्क्रीन शेड। नेक्स्ट हमारे पास है वो है कीबोर्ड लॉक। कीबोर्ड लॉक यानी अगर आप अपने कीबोर्ड को टेम्परेरी तौर पर लॉक करना चाहते हैं तो आप ये लेयर की स्ट्रोक यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो कीबोर्ड है ना वो आप यूज नहीं कर सकेंगे, कीबोर्ड लॉक हो जाएगा। मैं आपको करके बताता हूँ। इंसर्ट स्पेस बार प्रेस करूंगा। स्पेस। ठीक है ना जी। ये साउंड आया। अब मैं जो है लेटर L दबाऊंगा। ये होम रो में हमारा दाईं जानब, ये अगर आप देखें ना राइटिंग कीज में, ये राइट में दूसरा बटन है L। लॉक कीबोर्ड। ठीक है मैंने L दबाया तो इसने अनाउंस किया लॉक कीबोर्ड। अब कीबोर्ड लॉक हो गया है। अब मैं कुछ भी टाइप करता हूँ ना, लॉक कीबोर्ड, अनलॉक द कीबोर्ड, प्रेस इंसर्ट प्लस स्पेस L। मैंने कोई भी लेटर दबाया तो उसने कहा है कि लॉक कीबोर्ड। टू अनलॉक द कीबोर्ड प्रेस इंसर्ट प्लस स्पेस L। अब मैं कीबोर्ड को अनलॉक करता हूँ दोबारा इसी कमांड से। स्पेस
ये मैंने लेयर की स्ट्रोक एक्टिवेट किया, अब लेटर L दबाता हूँ, Unlock keyboard. अब ये कीबोर्ड अनलॉक हो गया। ठीक हो गया जी। इस तरीके से आप अपना कीबोर्ड को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है जो हमारे पास लेयर की स्ट्रोक है, वो है टेम्परेरी स्विचिंग ऑफ योर स्क्रीन रीडर वॉइस। किसी भी वजह से अगर आप अपने जो है ना जॉस का जो ये वॉइस है, इसको आप आर्जी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर अगर म्यूट करना चाहें, तो उसके लिए हम लेयर की स्ट्रोक यूज करते हैं, इंसर्ट स्पेस प्लस S। ठीक है ना जी। इससे ये होता है कि ये टेम्परेरी तौर पर म्यूट हो जाता है, स्पीच ऑफ हो जाती है। मतलब कि जो जॉज होता है वो बैकग्राउंड पे रनिंग होता है, जॉज ऑफ नहीं होता। सिर्फ हमारी जो स्पीच होती है वो हम टेम्परेरी तौर पर इसको ऑफ कर देते हैं। ज़्यादातर ये कमांड हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने दूसरा स्क्रीन रीडर ओपन कर दिया तो आप उसको सुन रहे हैं, तो इसको आप टॉगल स्पीच इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। इंसर्ट स्पेस, ठीक है, लेयर की स्ट्रोक ऑन हो गया। अब लेटर S दबाता हूँ, Speech on demand. ठीक है ना जी। अब ये देखें, स्पीच ऑन डिमांड, मतलब ये कि अब ये जो है ना जो है अभी टेम्परेरी तौर पर ये बंद है। अब ये मैं कुछ भी करूंगा ना, ये कुछ भी नहीं बोलेगा। Toggle speech between. ठीक है ना जी। मतलब इसमें ये होता है कि ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। ठीक है ना। जो हमारा जो स्क्रीन पर जिधर फोकस होता है वहां पे ये म्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। दोबारा अगर इसको मैं ऑन करना चाहूँ ना, देखें अब मैं कर रहा हूं तो ये नहीं बोल रहा। अब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, इंसर्ट स्पेस S दबाता हूँ, ठीक है, लेयर की स्ट्रोक ऑन हो गई। S दबाता हूँ, लेटर S फॉर शुगर। Full speech. आप ये देखें फुल स्पीच हो गया। Screen shade toggle on slash output. ठीक है, अब ये बोलने लग गया। इस तरीके से आप अपने जो है ना जॉस को टेम्परेरी तौर पर म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। Toggle speech between full speech. अच्छा। While in less speech mode, repeat toggle volume control. अच्छा। Toggle screen shade toggle on command search feed. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है, अगर आपने जो है ना अपने जो क्लिप बोर्ड का टेक्स्ट अगर आपने देखना हो, FS क्लिप बोर्ड पर आपने जो कुछ भी कॉपी किया है उसको चेक करना हो, तो उसकी लेयर की स्ट्रोक कमांड है इंसर्ट स्पेस बार और C। इंसर्ट स्पेस बार में दबाता हूँ, लेयर की स्ट्रोक इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। Space. ठीक है जी, ऑन हो गया। अब लेटर C दबाता हूँ। DSR screen recorder. Space. Clipboard text blocking to open the windows if that does not work. Press escape to close the clipboard text viewer. ठीक है जी, मेरे सामने FS क्लिप बोर्ड का क्लिप व्यूअर ओपन हो गया। इसमें लास्ट टाइम जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ था ना, अब वो इसमें शो हो रहा है। Blank. Press escape to close blank if that does not to open the blocking. ये देखें, ये वर्ड्स हैं कुछ मैंने कॉपी किए थे ना। To open the windows if that does not work. ठीक है ना जी, ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने कॉपी किए थे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने जो रीडिंग जो की स्ट्रोक्स गालिबन हमने जब बल्कि सिलेक्शन की स्ट्रोक वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था FS क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल कैसे होता है। तो आई एम श्योर आपको इस कमांड का भी पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है लेयर की स्ट्रोक है, सिंगल लेयर की स्ट्रोक, वो है चेकिंग द लास्ट नोटिफिकेशन। यानी हमारे कंप्यूटर में आने वाली लास्ट जो नोटिफिकेशन है, अगर आपने वो किसी वजह से आप सुन नहीं सके तो उसको दोबारा सुनने के लिए हम लेयर की स्ट्रोक यूज करते हैं, इंसर्ट स्पेस लेटर N। ठीक है ना जी। मैं अभी इंसर्ट स्पेस दबाता हूँ, Space. ये किया, लेयर की स्ट्रोक ऑन किया, अब N दबाता हूँ। New notification from VLC Media Player. VLC Media Player. BSR 2022.03.25.23.18.43.avi. ठीक है जी, ये मेरे पास एक लास्ट नोटिफिकेशन आया था, ये उसने अनाउंस किया। तो इस तरीके से आप जो है इसकी स्ट्रोक के जरिए अपने लास्ट जो नोटिफिकेशन है इसको सुन सकते हैं। ठीक हो गया जी। To open the windows if that does not work. अच्छा, Blank. Press escape. Star block firewall.txt note. Star block fire. Click mobile Wi-Fi. Hold left arrow. Clipboard text. अच्छा, मैं अभी आपको जो है
नेक्स्ट बताता हूँ। To move to mobile live clipboard text. Star block fire mobile live clipboard text. अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको Space. इसको मैं ऑन करता हूँ, इंसर्ट स्पेस से लेयर की स्ट्रोक ऑन किया और अभी क्वेश्चन मार्क दबाता हूँ। The following are commands generally available in this key layer. Command search feature. अच्छा, Screen shade toggle speech while in less repeat toggle volume review recent history. अभी मैं चेक कर रहा हूँ कुछ। Clear previous history of copy to clipboard. Research it feature view text currently audio ducking temporary lock temporary bypass use braille math edit blank. अच्छा, इसमें जो है ना नेक्स्ट मैं आपको जो लेयर की स्ट्रोक बताना चाहता हूँ जो सिंगल में है, सिंगल लास्ट में इसमें जो है ना की स्ट्रोक वो है टेबल का। यानी आपके जो कंप्यूटर के अंदर आप जो है ना कहीं पे भी अगर कोई टेबल में डेटा है, कहीं आपने लेट्स सपोज कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है वहां पर कोई टेबल हैं, या इंटरनेट आपने ओपन किया है वहां पे कोई वेब पेज है वहां पे कोई टेबल्स में डेटा है, यानी कहीं पे भी आप कोई ऐसी जगह जहाँ पे टेबल्स में कंटेंट होगा कोई डेटा होगा उसको अगर आपने पढ़ना है ना तो उसके लिए हमने ये टेबल के जो लेयर की स्ट्रोक है इसकी मदद से हम पढ़ सकते हैं। तो मैं अभी आपको जो है ना अभी टेबल पढ़ना सिखाता हूँ, वेरी सिंपल। इसके लिए जो है मैं एक वेब पेज ओपन करता हूँ, उसमें फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। Star block mobile Wi-Fi Google. अच्छा, अब मैंने गूगल क्रोम का जो है ना वेब ब्राउजर ओपन किया है। अब मैं Alt D से जाता हूँ एड्रेस बार में। Alt D toolbar address and search bar edit 190. अच्छा, एड्रेस बार में आ गया। अब यहाँ में जाता हूँ अपनी Gmail ओपन करता हूँ। gmail.com gm enter gmail.com selected. तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना जो अभी मैं आपको Gmail Google Chrome loading standard view load basic. अच्छा, Inbox 40. Basic HTML view button. Enter. Basic HTML view button to activate. Press enter. अभी इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन हो गया। अच्छा, अब ये मेरे जो है ना मेरा जो Gmail inbox page Gmail. ये मेरा Gmail इनबॉक्स ओपन हो गया ना। तो इसमें जो है ना मेरी इसमें जो भी ईमेल्स आती हैं ना वो इस सूरत में होती हैं, इट्स जस्ट लाइक अ टेबल। तो इसलिए मैं जो है ना आपको इस अपने इनबॉक्स में लेके आया हूँ ताकि मैं आपको टेबल्स के अंदर नेविगेट करना सिखा सकूं। ठीक हो गया जी। अब जो है ये जितनी भी ईमेल्स होती हैं ना इनके साथ चेक बॉक्सेस भी होते हैं। मैंने आपको बताया था इंटरनेट वाले लेक्चर में कि अगर आपने किसी भी चेक बॉक्स पे अगर अपने वेबसाइट पे हो कुछ चेक बॉक्स पे आपने मूव करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो X है, लेटर X। अब मैं देखें लेटर X दबाता हूँ। myapl.app.com checkbox not checked column 1 row 1. अब मैं देखें जो है ना अपने इसमें आ गया हूँ। फर्स्ट जो चेक बॉक्स था ना नीचे की जानब, ये मेरी एक ईमेल आई है, इसमें ये चेक बॉक्स अनचेक है। यानी हम इस चेक बॉक्स वाली कमांड से इस तरीके से हम अपने किसी भी जो है सेल के अंदर क्विकली हम मूव कर सकते हैं ना। अब जो मैंने आपको टेबल वाली जो कमांड बतानी थी मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि टेबल का जो जो टेबल का जो लेयर की स्ट्रोक हम अप्लाई करने से पहले हमारा जो फोकस है वो टेबल के अंदर होना जरूरी है। उसके बगैर हम टेबल की जो लेयर जो की स्ट्रोक है ना ये अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखें जो ही मैंने X दबाया ना तो मैं अपनी एक इसमें हूँ, इसमें अपने ईमेल में हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं लेट्स सपोज अब अभी एक टेबल की तरह का है ना ईमेल, जिसमें हमारा ये सेंडर जहाँ से ईमेल आई है, फिर आगे सब्जेक्ट है, फिर आगे उसकी डेट वगैरह है ना। तो अब मैं जो है ना लेयर की स्ट्रोक को यहाँ से ओपन करता हूँ। तो लेयर की टेबल के जो लेयर जो की स्ट्रोक है उसको ऑन करते हैं, इंसर्ट स्पेस बार। अब लेटर टी दबाना है, ठीक है ना जी। ये हमारी टॉप रो में बटन है, टेबल लेयर। ठीक है जी। अब टेबल लेयर एक्टिवेट हो गई। अब हम जो है ना इस जो ये जो रो है इस टेबल के अंदर हम अपने राइट और लेफ्ट एरो से इसके अंदर मूव कर सकते हैं। अब मैं देखें राइट एरो दबाता हूँ। myapl.app.com column 2. अब देखें मैं राइट एरो दबाया तो उसने अनाउंस किया कॉलम 2। अब हम टेबल में है ना, टेबल में जैसा कि आपको पता होता है ना कि ये टेबल्स में रोज और कॉलम्स होती हैं, ठीक है ना जी। तो अब ये हम इस रो में हैं और इस रो में जो आगे कॉलम्स आते जा रहे हैं, ठीक है। मैं राइट एरो दबाता हूँ।
Link alike bank transaction alert dear Jamshed Ali a debit transaction of PKR 5000.00 was made in your account no 1251 अच्छा ये एक सब्जेक्ट है ना जो अभी मेरी ईमेल की, दोबारा राइट एरो दबाता हूँ 1742 column 4 अब ये कॉलम 4 पे चला गया। ठीक हो गया जी। अब मैं जो है ना सेल टू सेल मूव कर रहा हूँ राइट और लेफ्ट एरो से। मैं लेफ्ट एरो दबाता हूँ, पीछे जाता हूँ। Link alike bank transaction alert myapl@apple.com column 2 ठीक हो गया जी। checkbox not checked column 1 ठीक हो गया जी। अब मैं राइट और लेफ्ट एरो से इस टेबल के अंदर मूव कर रहा हूँ। ठीक है ना जी। अब ये तो हो गया एक तरीका। अब अगर आप इसी रो में बिल्कुल लाइन इसी रो के एंड में जाना चाहते हैं तो एंड की दबा दें। end of row 1742 ठीक है ना जी। अब मैं ये जो हमारी इसी रो के लास्ट वाले सेल में आ गया। अब पहले सेल में जाना चाहते हैं, होम की दबा दें। beginning of row checkbox not checked ठीक है जी। अब बिगिनिंग ऑफ रो में आ गया, इसी रो इसी टेबल की रो में। ठीक हो गया। अब मैं जो है किसी कॉलम में जाता हूँ राइट एरो से myapl@apple.com column 2 ठीक हो गया जी। अच्छा num lock off अच्छा मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ, लेयर की स्ट्रोक को space y Skype that escape space T table layer अच्छा ये टेबल लेयर मैंने दोबारा ऑन की ना, क्योंकि मैं नम लॉक को चेक कर रहा था तो कहीं वो ऑफ है या ऑन है। तो जब मैंने वो की दबाई तो ये टेबल जो है ना हमारा जो लेयर था इससे बाहर आ गया। यानी जब भी आप अगर आप कोई भी की स्ट्रोक अगर आप करना चाहें ना तो की स्ट्रोक अगर आपका अगर आपने वो कमांड अप्लाई नहीं की, कोई और बटन दबा देते हैं तो उस वो आपका जो है आपको वही की स्ट्रोक दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं दोबारा टेबल की मैंने की स्ट्रोक ऑन किया है। ठीक हो गया जी। अब मैं लेट्स सपोज अगर इसी कॉलम को पढ़ना चाहता हूँ ना तो मैं क्या करूंगा, नम पैड से 5 प्रेस करूंगा करंट कॉलम को पढ़ने के लिए। column 2 row 1 myapl@apple.com ठीक है, यही मैंने आपको बताना था कि करंट कॉलम को पढ़ने के लिए हम जो है ना नम पैड से 5 प्रेस करते हैं। ठीक है ना जी। अब मैं जाता हूँ इधर, checkbox not checked column ठीक 1 है, आगे जाता हूँ। myapl link alike bank transaction alert transaction अब ये चुप हो गया। अब मैं दोबारा इसी सेल को पढ़ना चाहता हूँ। column 3 row 1 link alike bank transaction alert transaction ठीक हो गया जी। अब मैं नीचे वाली रो में आता हूँ डाउन एरो से। link mcatsi80@gmail.com downloaded Microsoft Excel ठीक है ना जी। अब मैं इसी नीचे वाली रो के शुरू में जाना चाहता हूँ, होम की प्रेस करूंगा। beginning of row checkbox not checked ठीक हो गया जी। अब मैं इस जो नीचे जो मैं रो में आया हूँ ना इसके शुरू में आ गया। अब मैं एंड की दबाता हूँ इसी के आखिर में जाने के लिए। end of row 812 ठीक हो गया जी। ये हो गया तरीका। अब जो है ना अगर आपने इसी रो को कंप्लीट पढ़ना है तो उसके लिए हम की स्ट्रोक यूज करते हैं इंसर्ट अप एरो। इंसर्ट अप एरो दबाता हूँ 812 812 ठीक है जी। दोबारा दबाता हूँ, एक मिनट। space T table layer 812 अच्छा सॉरी row 3 checkbox not checked we transfer column 2 अच्छा अच्छा सॉरी ये कमांड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, ये मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। अच्छा ये तो था टेबल जो है ना ये तो था टेबल का जो हमारे पास की स्ट्रोक है, लेयर की स्ट्रोक। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप टेबल के अंदर सेल टू सेल, कॉलम टू कॉलम और रोज टू रोज इसके अंदर मूव कर सकते हैं। बस ये इसके लिए आपको ये चीज़ का ध्यान करना ज़रूरी है कि आपका जो फोकस है वो आपके टेबल पर होना चाहिए। इस की स्ट्रोक को, लेयर की स्ट्रोक को ऑन करने से पहले ये ज़रूरी है। ठीक है ना, अपने कर्सर को टेबल के अंदर लेकर जाना है। अच्छा ये तो मैंने आपको टेबल की जो है ना कुछ की स्ट्रोक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास है नेक्स्ट है वो है सेकेंडरी लेयर की स्ट्रोक, यानी कि जिस तरीके से हमने इंसर्ट स्पेस के साथ लेयर की स्ट्रोक ऑन किया था ना, उसके बाद हमने एक लेटर दबाते थे तो वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता था। जबकि ये जो सेकेंडरी लेयर की स्ट्रोक्स हैं इनमें हमें अपनी जो है ना इंसर्ट स्पेस बार प्रेस करने के बाद जब हम एक लेटर प्रेस करेंगे ना
सेकेंडरी लेयर की स्ट्रोक का मेन वाला, तो उसके बाद भी कुछ मजीद इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना जी। तो इसलिए इसको हम सेकेंडरी लेयर की स्ट्रोक कहते हैं। अब मैं जो है ना सेकेंडरी जो लेयर की स्ट्रोक हैं, इनमें सबसे पहले आपको जो है ना एक कमांड बताना चाहता हूँ लेयर की स्ट्रोक, वो है पिक्चर स्मार्ट। ये पिक्चर स्मार्ट जो है जॉस के अंदर एक नया फीचर आया है, गालिबन जो जॉस के 2019 के वर्जन से या इससे ऑनवर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो स्मार्ट पिक्चर का फीचर है ना, इसके जरिए हम अपने पिक्चर के ऊपर का जो डेटा है या पिक्चर के ऊपर जो कुछ है उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये स्मार्ट फीचर जो है यूज़ करने से के लिए आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होना लाजमी है, क्योंकि जब हम ये एक्शन परफॉर्म करते हैं ना स्मार्ट पिक्चर स्मार्ट का लेयर की स्ट्रोक, तो वो जो हमारा डेटा होता है पिक्चर को एनालाइज करने का, वो जाता है हमारे जॉस के सर्वर पर इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। फिर वहाँ से एनालाइज होकर फिर हमें रिजल्ट आता है ना, तो इसलिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो अब मैं जो है एक पिक्चर ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से जो ना किसी भी पिक्चर के ऊपर आप उसकी डिस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हैं। मैं अपनी ड्राइव में जाता हूँ। Windows R, run dial D, enter D. My data D, item, space, document, enter, items view list box. To move to an IE, economic, enter, economic Y, images, enter, images, items view list box. Fate, look, mixed trans, posts, 5, products, 6 of 15, story, 7 of 15. YouTube thumbnails, 8 of 15, economic warrior QR code.png, 9 of 15. अच्छा, iNumerak post.j, iNumerak store, Jamshed Ali YouTube channel art.png, 12 of 15. Jamshed Ali YouTube profile.png, 13 of 15. अच्छा, ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं ना। अब मैं चाहता हूँ कि इस किसी इमेज के ऊपर क्या है मैं देखना चाहता हूँ। Jamshed Ali YouTube channel art.png. अच्छा, मेरे पास ये एक तस्वीर है, मैं आपको बताता हूँ कि iNumerak story.jp, iNumerak post.economic warrior QR code.youtube thumbnail, economic warrior QR code.pn. अच्छा, ये मेरे पास एक QR कोड है, इसको मैं ओपन करता हूँ। Enter. Photos. Full screen button to activate, press space bar. अच्छा, ये अभी मेरे पास ना एक मैंने फोटो इमेज है, ये मैंने ओपन किया है। अब मिसाल के तौर पर आप जो है ये जानना चाहते हैं कि इस पिक्चर के ऊपर क्या है, तो उसके लिए हम जो है ना ये स्मार्ट पिक्चर का जो है लेयर की स्ट्रोक इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको करके बताता हूँ। अब मैं जो है ना लेयर की स्ट्रोक को एक्टिवेट करता हूँ इंसर्ट स्पेस से, ठीक है ना जी। अब मैं आपको दबाता हूँ इंसर्ट स्पेस, ठीक है, एक्टिव हो गया। अब मैं लेटर पी दबाऊंगा इसको ऑन करने के लिए, पिक्चर स्मार्ट, ठीक है। अब आपने सुना इसने अनाउंस किया पिक्चर स्मार्ट, ठीक है ना। अब हम इसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं, इसको स्कैन करने के लिए लेटर सी दबाएंगे। पिक्चर स्मार्ट इज इन प्रोग्रेस, Picture Smart results. Heading level 2 caption is QR code. Heading level 3 these tags describe the photo. Abstract, design, screenshot, text. Heading level 3 these tags possibly describe the photo. Cartoon, graphic, illustration, template. Link more results. Link more results. अच्छा, इसने अभी जो एनालाइज किया और अपना रिजल्ट बताया ना कि ये QR कोड है। Link more results. ये कुछ इसके अंदर बताया इसने। Link more result. Cartoon, graphic, illustration, template. ठीक है ना जी, इसने अपनी तरफ से जो कुछ भी इसके अंदर था इसने अपनी तरफ से अनाउंस करने की कोशिश की, ठीक है। तो इस तरीके से हम पिक्चर स्मार्ट के जो इस फीचर के जरिए यानी इंसर्ट स्पेस बार से लेयर की स्ट्रोक को एक्टिवेट करेंगे, फिर पी से पिक्चर स्मार्ट को एक्टिवेट करेंगे, फिर लेटर सी से यानी चार्ली से अपने इस जो है ना इस पिक्चर का करंट पिक्चर का हम जो है इसको इसकी डिस्क्रिप्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट मैं आपको जो बताता हूँ इसी पिक्चर स्मार्ट का एक और जो फीचर है, एक और जो इसका ऑप्शन है वो बता देता हूँ।
अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। Alt F4, Economic Warrior QR. अच्छा, ये तो था कि किसी भी इमेज को ओपन करके फिर इसके ऊपर जो है ना पिक्चर स्मार्ट का लेयर की स्ट्रोक अप्लाई करना। अब विदाउट ओपनिंग द इमेज आप फिर भी जो है ना पिक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको करके बताता हूँ। अच्छा, Images to move. Economic Warrior QR. Eid Mubarak story. Jamshed Ali YouTube channel. अब मेरे पास ये एक पिक्चर है ना, मैं चाहता हूं कि मैं इसको चेक करूं इसमें क्या है। तो मैं इसको ओपन किए बगैर सबसे पहले हम जो है ना अपने पिक्चर स्मार्ट का लेयर की स्ट्रोक अप्लाई करने से पहले हमें इस इमेज को कॉपी करना होगा। मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं। Overwrite clipboard. Enter images. Items view multi. अच्छा, ये मैंने कंट्रोल सी से ना Copied selection to clipboard. ये देखें कॉपी कर दिया इमेज। ये क्लिपबोर्ड में अभी सेव हो गया ना। अब इसके ऊपर जो कि क्लिपबोर्ड के ऊपर जो इमेज मौजूद हो उस पर पिक्चर स्मार्ट आपने एनालाइज कराना हो तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं इंसर्ट स्पेस बार, फिर पी पिक्चर स्मार्ट, फिर बी। ठीक है ना जी। अब मैं आपको करके बताता हूँ। Space. ये पी दबाता हूँ, P picture smart. अभी बी दबाता हूँ, P. दोबारा दबाता हूँ, PP. P picture smart. Picture smart is in progress. अब ये अभी तक प्रोग्रेस में है। Jamshed Ali YouTube channel art.png 7/1 Jamshed Ali YouTube profile.png 13 of 15. Poster design with background.jpg 14 of 15. अब इसको मैं करके देखता हूँ दोबारा। Copied selection. अच्छा, कॉपी किया, इंसर्ट स्पेस, Space. पी, P picture smart. अभी बी। Picture smart is in progress. अभी ये वॉइस सुन रहे हैं ना, ये अभी Heading level 2 caption is logo. Heading level 3 is tag describes the photo. Text. Heading level 3 is tag probably describes the photo. Screenshot. Heading level 3 is tag possibly describes the photo. Book. Link more results. Link more results. ठीक है जी। अब जो कुछ ये एनालाइज कर सकता था ये इसने अभी पढ़ के बता दिया। Heading level 2 caption is logo. कैप्शन इज लोगो, एक लोगो होगा इसमें। Heading level 3 is tag describes the photo. ये टैग Blank. Text. टेक्स्ट Blank. Heading level 3 is tag probably describes blank. अच्छा, ठीक हो गया जी। इस तरीके से आप पिक्चर स्मार्ट का फीचर यूज कर सकते हैं। तो Escape. Poster design with background. अब मैं एस्केप की से इससे बाहर आ गया ना। ठीक हो गया जी। अब ये मैंने आपको बता दिया डबल लेयर में कि आप जो है किस तरीके से पिक्चर स्मार्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो माउस एको लेयर की स्ट्रोक है। यानी आप अपने जो है ना माउस को ड्रैग करके स्क्रीन पर कहीं पे भी जब उसको घुमाएंगे ना तो स्क्रीन के नीचे जो कुछ भी होगा वो उसको पढ़ के सुनाएगा। ठीक है ना। ये वैसे फीचर फुली ब्लाइंड पर्सन के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जो लो विजन यूजर्स हैं जो कि माउस पॉइंटर को देख सकते हैं तो वो इस जो है ना माउस एको लेयर की स्ट्रोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है ना करके बताता हूँ। Economic Warrior QR Gmail inbox star block firewall. अच्छा, इसमें बेसिकली जो है ना इस जो माउस एको लेयर की स्ट्रोक है इसमें 4 किस्म के ना ऑप्शंस हैं। एक हमारे पास है आप जो है वर्ड चूज कर सकते हैं। यानी जब भी आप माउस जो है ना फेरेंगे स्क्रीन पर कोई भी नीचे अगर हमारे पास पैराग्राफ है या लाइन है, ठीक है ना, तो उसमें सिर्फ वो कैरेक्टर को अनाउंस करेगा, कैरेक्टर टू कैरेक्टर। इसी तरीके से फिर वर्ड है, अगर आप जो है ना वर्ड सुनना चाहें तो वर्ड, फिर उसके बाद लाइन है, अगर आप लाइन टू लाइन सुनना चाहें तो लाइन, फिर उसके बाद पैराग्राफ है, अगर आप पैराग्राफ पूरा सुनना चाहें तो उसके साथ पैराग्राफ। तो मैं तो इनकी जो है ना अभी फर्दर मैंने आपको जैसा बताया ना ये सेकेंडरी लेयर की स्ट्रोक्स हैं। यानी सेकेंडरी लेयर की स्ट्रोक जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमें सेकेंडरी लेयर की स्ट्रोक को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो उसके अंदर मजीद कुछ ऑप्शंस होते हैं ना।
तो ये जो माउस एको वाला जो हमारे जो की स्ट्रोक है, इसको एक्टिवेट करने की जो हमारे पास कमांड है वो है इंसर्ट स्पेस बार फिर लेटर ई फॉर एको। Space. Do not the cutter. अच्छा Space. E. Mouse echo layer. ठीक है जी, माउस एको लेयर आ गया। अब मैं स्विच के साथ शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क दबाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। The following commands are available in the mouse echo layer. Toggle mouse echo on /off equals O. Toggle mouse echo on /off equals O. ठीक है ना जी, अगर आपने ये माउस एको को ऑन एंड ऑफ करना हो टेम्परेरी तौर पर तो उसके लिए जो की वो है ओ। ठीक है ना जी, ये जब भी हम इस ई से माउस एको लेयर की स्ट्रोक को एक्टिवेट करेंगे उसके बाद ये फर्दर हमें ये बटन दबाने पड़ेंगे। फिर अब मैं नीचे आता हूँ। Set mouse echo to character equals C. सेट माउस एको टू कैरेक्टर लेटर सी, यानी अगर आपने कैरेक्टर के ऊपर सेट करना है तो लेटर सी दबाएंगे। Set mouse echo to word equals W. वर्ड के ऊपर करना है तो डब्ल्यू करेंगे। Set mouse echo to line equals L. लाइन के साथ सेट करना है यानी लाइन पढ़े तो उसके साथ एल दबाएंगे। Set mouse echo to paragraph equals P. पैराग्राफ के साथ अगर आपने इसको सेट करना है तो पी दबाएंगे। अब मैं आपको करके बता देता हूँ, इससे बाहर आता हूँ। Escape. Block and outbound traffic. अच्छा, ये एक पेज मेरे पास ओपन है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर ड्रैग करूँ माउस, तो मैं नीचे जो डॉक्यूमेंट ओपन है तो उसमें जो भी टेक्स्ट है, जो भी पैराग्राफ है वो मुझे पढ़ के सुनाए। ठीक है ना जी, तो मैं लेयर की स्ट्रोक यहाँ पे एक्टिवेट करूंगा सबसे पहले इंसर्ट स्पेस से ना। Space. ठीक है, ये लेयर की स्ट्रोक ऑन की है। अब मैं ई से माउस एको लेयर की स्ट्रोक ऑन करता हूँ। E. Mouse echo layer. ठीक हो गया जी। अब मैं पैराग्राफ सुनना चाहता हूँ ना, तो पी दबाऊंगा। Paragraph. अब पैराग्राफ इसने अनाउंस किया। अब मैं माउस को पकड़ता हूँ और उसको माउस को इधर उधर स्क्रीन पर फेरता हूँ। मुझे क्योंकि जरी बात है मैं ब्लाइंड हूँ, मैं तो कभी ये यूज नहीं किया माउस, लेकिन आपको वैसे करके बता रहा हूँ कि इसके ऊपर जब आप माउस फेरेंगे ना, Windows Firewall in addition does not notify you when processes try to establish outbound connections. This means that you will have to check logs to find out about it or use third-party software like Windows Firewall Control for that. ठीक हो गया जी। अब मैंने माउस के जो पॉइंटर है उसको स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया ना, तो नीचे जो भी पैराग्राफ था वो उसने पढ़ दिया। तो इस तरीके से आप जो है ना इस माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने माउस को फेर करना, नीचे कोई टेक्स्ट पढ़ना हो तो ये अगर आप लो विजन हैं तो आपके लिए एक अच्छा फीचर है, लेकिन मैंने पर्सनली कभी इसका इतना यूज़ किया ही नहीं। तो ये तो था स्मार्ट माउस लेयर की स्ट्रोक्स। ठीक है ना जी, अब हम चेक करते हैं कि इसमें मजीद Space. Edit type and text. Heading level 2 general command text analyzer. Heading level to repeat last background blank. Header from mouse echo layer equals OCR layer e picture smart Skype desktop application layer equals Y. अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास एक और लेयर की स्ट्रोक है स्काइप का ना। ये स्काइप बेसिकली हमारे पास ये एक वॉइस एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है, जो एप्लीकेशन है जो कि हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं ना। एक बहुत फेमस एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम आपस में हम जो है ना चैट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फ्री बात कर सकते हैं। तो ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है इसको जॉस के साथ चलाने के लिए स्पेशल की स्ट्रोक्स हैं, इसी तरीके से ना जिस तरीके से हमने अभी जो सेकेंडरी लेयर की स्ट्रोक्स मैंने आपके साथ शेयर किए, तो ऐसे ही की स्ट्रोक्स स्काइप वाले सॉफ्टवेयर के अंदर भी हैं। अब चूंकि मैं आपको स्काइप की ट्रेनिंग तो नहीं दे रहा, इसलिए मैं वो लेयर की स्ट्रोक छोड़ देता हूँ और इसमें ये चंद मैंने की स्ट्रोक आपके साथ शेयर किए हैं। मजीद जो है आप इसके अंदर आप जब मैनुअल पढ़ेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम वो आपको खुद भी फर्दर चीज़ों का पता चलता जाएगा। तो इस लेक्चर में मैंने आपके साथ जो है ना जॉस के अंदर यूज़ होने वाले जितने भी लेयर की स्ट्रोक्स थे उनमें से चंद शेयर करने थे जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर किए। तो होपफुली दैट शुड बी इनफ फॉर टुडेज पार्ट। तो मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात करता हूं और नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम इसको कंक्लूड करते हैं जॉस को। तो इसमें मैं आपको लास्ट में कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आई विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज़।